सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह चमक नहीं रहा था और शहर की व्यस्त गलियों में धीरे धीरे रौनक बढ़ रही थी। फलों सब्जियों की रेहड़ियां सजी हुई थीं, ठेले वालों की पुकारें गूंज रही थीं और उसी भीड़ में पुराने फटे कपड़ों में लिपटी एक युवा लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके बाल जानबूझकर बिखरे हुए थे, चेहरे पर हल्की मिट्टी की परत जमी थी, पैरों में घिसी हुई सैंडल थी और हाथ में एक पुराना फटा बैग। लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो उसकी आंखों में एक अलग तरह की तेजी साफ नजर आती। वही आंखें जो कमजोर नहीं बल्कि बेहद सतर्क और बुद्धिमान थी। उसका नाम प्रिया था और बाहर से देखने वालों के लिए वो बस एक साधारण गरीब भिखारी लगती थी, मगर हकीकत में वो इस शहर की सबसे साहसी और ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर थी, जिसने अपनी असली पहचान छुपाकर आज खुद को इस रूप में बदल लिया था ताकि वो खुद देख सके कि जिन कमज़ोर लोगों की हिफाजत के लिए नियम बने हैं उन्हीं पर कितना अत्याचार हो रहा है। कल जिसे सबने भिखारी समझ के ठुकराया, वही लड़की पूरे शहर के भ्रष्ट पुलिस तंत्र को बेनकाब करने आई। फटे कपड़े, झुकी नजरें और कांपती आवाज के पीछे छुपा था एक खतरनाक सच। रात को जब उसे थाने घसीटा गया, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि सुबह वही भिखारी ऐसा खुलासा करेगी जिससे कई वर्दियां कांप उठेगी। आखिर वो कौन थी और कैसे अकेले पूरे सिस्टम को जाल में फंसा दिया? सच्चाई जानने के लिए कहानी को अंत तक सुनिए। प्रिया का कद सुगठित था, चलने में प्राकृतिक आत्मविश्वास था, लेकिन उसने अपनी चाल को जानबूझकर लस्त-पस्त दिखाया था ताकि कोई शक न करे। वो हर रेढ़ी के पास रुकती, कहीं बचा हुआ खाना मांगती, कहीं पानी की गुजारिश करती और हर जगह लोगों की नजरें उसे सिर से पैर तक घूरती रहती, कुछ करुणा से, कुछ तिरस्कार से और कुछ लालच भरी नजरों से। तभी बाजार के कोने में खड़े 3 पुलिसकर्मी उसके नजरों में आए। उनकी वर्दी ठीक से आयरन नहीं की गई थी, चेहरों पर घमंड था और हाथों में लाठियां। वे छोटे छोटे रेढ़ी वालों से हफ्ता वसूल रहे थे। कोई डर से पैसे दे रहा था तो कोई हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा था। प्रिया ये सब देखकर भीतर से खौल रही थी, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा क्योंकि यही सबूत जुटाने वो आई थी। तभी उन पुलिसकर्मियों की नजर उस पर ठहर गई। एक ने ठठाकर हंसते हुए कहा कि अरे, यह भिखारी यहाँ क्या कर रही है? दूसरा बोला कि ऐसे लोगों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं, और तीसरा उसके करीब आकर लाठी से जमीन पर ठकठकाते हुए बोला कि यहाँ से भाग जा, वरना लॉकअप में बंद कर देंगे। प्रिया ने डर का अभिनय करते हुए सिर नीचा कर लिया और धीमी कांपती आवाज में बोली कि साहब, रात से भूखी हूँ, कुछ मिल जाए तो दुआएं दूंगी। उसकी आवाज में ऐसी सच्ची मजबूरी थी कि पास खड़े कुछ लोग एक पल को नरम पड़ गए, लेकिन पुलिसकर्मी और ज्यादा तिलमिला उठे। उनमें से एक ने उसका बैग लात मारकर दूर उछाल दिया और चिल्लाया कि भीख मांगना गैर कानूनी है। प्रिया का दिल जोर से धड़का, लेकिन चेहरे पर उसने वही मासूमियत कायम रखी। उसी क्षण उसने ठान लिया कि आज वो सिर्फ गवाह बनने नहीं आई, बल्कि सच को सामने लाने की बुनियाद रखने आई है। उसे मालूम था कि ये रास्ता जोखिम भरा है, उसकी असलियत उजागर हो सकती है, उसे और ज्यादा अपमान झेलना पड़ सकता है, लेकिन उसने दिल में कसम खाई कि चाहे जो हो जाए, वो गरीबों पर हो रहे इस जुल्म को सबके सामने लाकर रहेगी। और यही सोचते हुए वो उसी बाजार में एक कोने में धीरे से बैठ गई, जैसे कोई मजबूर भिखारी बैठता है, जबकि सच में वो तूफान से पहले की शांति थी। बाजार की भीड़ धीरे धीरे और घनी होती जा रही थी। सूरज अब ऊंचा चढ़ चुका था और गर्मी के साथ लोगों के चेहरों पर चिड़चिड़ापन भी बढ़ने लगा था। प्रिया उसी कोने में बैठी सब कुछ नोट कर रही थी। उसकी नजरें हर उस चेहरे पर पड़ रही थीं जो डर से झुका हुआ था, हर उस हाथ पर टिक रही थीं जो मजबूरी में जेब से पैसे निकाल रहा था। तभी एक वृद्ध फल वाला अपनी छोटी सी ठेली धकेलते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में थकावट थी और हाथ कांप रहे थे। जैसे ही वो पुलिसकर्मियों के पास से गुजरा, एक ने उसे रोक लिया और कर्कश आवाज में हफ्ता मांगा। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा कि आज कुछ बिका ही नहीं, घर में बीमार बहू के लिए दवा के पैसे भी नहीं हैं। ये सुनते ही पुलिसकर्मी आग बबूला हो गया और उसने ठेली को जोर से धक्का मार दिया।
फल सड़क पर बिखर गए और बूढ़ा जमीन पर जा गिरा। ये मंजर देखकर प्रिया के भीतर कुछ टूट सा गया। उसका मन कर रहा था कि वो उसी वक्त उठकर सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन उसने खुद को थामा क्योंकि उसे पूरी तस्वीर चाहिए थी। आसपास खड़े लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे, कोई आगे नहीं बढ़ा। डर हर आंख में साफ दिख रहा था। तभी एक पुलिसकर्मी प्रिया के पास आया और घूरते हुए बोला कि तू यहाँ क्यों धरना दिए बैठी है? ये जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं। प्रिया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में दिखावा डर था, लेकिन भीतर लावा उबल रहा था। उसने कहा कि साहब, भूख ने यहाँ खींच लाया है। पुलिसकर्मी हंसा और बोला कि भूख मिटानी है तो मजदूरी कर, भीख मांगना छोड़। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा कि जो कुछ है निकाल। प्रिया ने जानबूझकर कुछ पुराने सिक्के निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। पुलिसकर्मी की आंखों में लालच चमक उठा और उसने सिक्के जेब में सरका लिए। उसी पल प्रिया ने साफ देख लिया कि कानून की वर्दी कैसे गरीबों की कमाई लूट रही है। थोड़ी देर बाद बाजार में खुसुर फुसुर होने लगी कि आज वसूली ज्यादा सख्त होगी। कुछ गरीब डर से अपना सामान समेटने लगे, कुछ चुपके से भगवान का नाम जपने लगे। प्रिया ये सब अपने जहन में कैद कर रही थी। उसे लग रहा था कि ये लड़ाई एक दिन की नहीं बल्कि पूरे तंत्र से है। तभी एक और घटना हुई। एक युवा लड़का जो पुराने कपड़ों में था, अपनी बीमार माँ के लिए दवा लेने की भीख मांग रहा था। पुलिसकर्मी ने उसे कॉलर से पकड़कर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गरजा कि यहाँ ड्रामा मत कर। लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी सिसकियां सुनकर प्रिया की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने आंसू पी लिए। वो जानती थी कि उसकी एक गलत चाल सब कुछ बर्बाद कर सकती है। उसी समय उसने मन में पक्का इरादा कर लिया कि अब वो और खामोश नहीं रहेगी। वो धीरे धीरे बाजार में घूमते हुए हर अन्याय को अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर रही थी। हर चेहरा, हर धमकी, हर चीख उसे बता रही थी कि यही वो हकीकत है जिसे घरों में बैठे लोग कभी नहीं देख पाते। और उसी भीड़ में एक गरीब भिखारी के रूप में बैठी प्रिया अब सिर्फ देखने वाली नहीं रही थी, बल्कि भीतर ही भीतर वो एक ऐसी रणनीति तैयार कर रही थी जो आने वाले दिनों में इन अत्याचारियों की जड़ें हिला देगी। दोपहर हो चुकी थी। बाजार की गर्मी और माहौल दोनों असहनीय हो गए थे। धूप सिर पर आग बरसा रही थी और उसी आग में गरीबों की जिंदगियां झुलस रही थीं। प्रिया अब बाजार के हर हिस्से को देख चुकी थी और उसके भीतर का इंस्पेक्टर हर पल और दृढ़ होता जा रहा था। तभी उसने देखा कि वही पुलिसकर्मी अब बाजार से सटी झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती की तरफ जा रहे हैं। वहां छोटे छोटे बच्चे धूल में खेल रहे थे और महिलाएं पानी भर रही थीं। जैसे ही पुलिस पहुंची, पूरा इलाका सन्न रहने आ। लोग अपने दरवाजे बंद करने लगे। कुछ माएं बच्चों को उठाकर भीतर छुपाने दौड़ी। प्रिया भी लंगड़ाती चाल से उनके पीछे पीछे पहुंच गई और एक झोपड़ी के बाहर बैठ गई। तभी पुलिसकर्मियों ने बस्ती के पुरुषों को बाहर बुलाया और वसूली शुरू कर दी। कोई पैसे दे रहा था, कोई अनाज, कोई चुपचाप तिरस्कार सह रहा था। एक गरीब महिला ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, उसके पति को आज मजदूरी नहीं मिली, बच्चों ने सुबह से अन्न का दाना नहीं खाया। ये सुनते ही एक पुलिसकर्मी ने गुस्से में उसे धक्का मार दिया। महिला जमीन पर गिर पड़ी और बच्चे चीखने रोने लगे। ये दृश्य देखकर प्रिया के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंपा हो। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा। तभी एक पुलिसकर्मी की नजर प्रिया पर गई। उसने उसे सिर से पैर तक घूरा और व्यंग से हंसते हुए कहा कि तू भी यहीं की है क्या? प्रिया ने सिर झुकाकर कहा कि जी साहब, गली गली मेरा ठिकाना है। पुलिसकर्मी बोला कि अगर यहाँ टिकना है तो नियम मानने होंगे, और उसने उसे डराने के लिए लाठी ऊपर उठाई। प्रिया ने डर का नाटक करते हुए सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में अब बिल्कुल साफ हो चुका था कि ये अत्याचार सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि इज्जत का भी है। कुछ देर बाद पुलिसकर्मी चले गए और बस्ती में मातम सा छा गया। महिलाएं सिसक रही थीं, पुरुष शर्म से सिर झुकाए बैठे थे। प्रिया चुपके से उनके बीच जाकर बैठ गई और किसी ने उसे एक सूखी चपाती थमा दी। उसने चपाती हाथ में ली, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरी। उसे लगा जैसे हर टुकड़े के साथ किसी का दर्द निगल रही हो। उसी समय एक बुजुर्ग महिला ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटे, ऊपर वाला तुझे सलामत रखे। प्रिया की आंखें भर आईं। उस पल उसे महसूस हुआ कि यही लोग उसकी असली ताकत है।
उसने मन में पक्का कर लिया कि अब वो सिर्फ गवाही नहीं जुटाएगी, बल्कि सही वक्त आने पर खुलकर इन लोगों को इंसाफ दिलाएगी। शाम होने लगी थी, बाजार की चमक धमक कम हो रही थी, लेकिन प्रिया के भीतर एक आंधी उठ चुकी थी। वो जानती थी कि अगला कदम सबसे जोखिम भरा होगा। उसे थाने तक जाना होगा, वही जगह जहां से ये सारा जुल्म संचालित हो रहा था। और भिखारी के भेस में वो उस आग के सबसे करीब जाने वाली थी, जहां से या तो सच बाहर आएगा या उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और इसी विचार के साथ वो धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ चली। रात पूरी तरह उतर चुकी थी और बाजार की सड़कों पर पीली स्ट्रीट लाइटें जल गई थी। दुकानों के शटर नीचे गिरने लगे थे और वही पुलिसकर्मी अब और ज्यादा निर्भीक होकर घूम रहे थे। प्रिया जानबूझकर उनके सामने से निकली ताकि वो देख सके कि अंधेरे में उनका चेहरा कितना और भयानक हो जाता है। तभी एक पुलिसकर्मी ने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया और सख्त लहजे में पूछा कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा कि सोने की जगह तलाश रही हूं। ये सुनकर वो ठहाका मारकर हंसा और बोला कि थाने चल, वहां तेरे लिए खूब जगह है। बिना कुछ और बोले उन्होंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और घसीटते हुए थाने की ओर ले गए। रास्ते भर लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। थाने पहुंचते ही उसे एक गंदे कोने में धकेल दिया गया। कमरा सिगरेट और शराब की बदबू से भरा था। दीवारें गंदी थीं और हवा में डर का माहौल था। प्रिया ने ये सब शांत मन से देखा। उसे पता था कि यही वो केंद्र है जहां से सच्चाई को बाहर निकालना है। थोड़ी देर बाद वही पुलिसकर्मी आए और उससे पूछताछ करने लगे। कहाँ से आई है, नाम क्या है, क्या करती है? प्रिया हर सवाल का जवाब नम्रता और मासूमियत से देती रही। एक ने गुस्से में मेज पर मुक्का दे मारा और चिल्लाया कि ज्यादा शातिर मत बन, यहाँ गरीबों की कोई नहीं सुनता। उसकी आवाज में घमंड और क्रूरता साफ झलक रही थी। प्रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर डर का मुखौटा था। तभी एक गरीब मजदूर को अंदर लाया गया, जिसे बाजार से उठाया गया था। उसकी हालत दयनीय थी, कपड़े फटे हुए थे और आंखों में खौफ था। पुलिसकर्मी उससे पैसे मांगने लगे। जब उसने इनकार किया तो उसे धमकाया गया और धक्के मारे गए। ये सब देखकर प्रिया का धैर्य जवाब देने की कगार पर था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा, क्योंकि सही मौका अभी नहीं आया था। रात और गहरी होती गई। थाने में खामोशी छा गई, लेकिन प्रिया जागती रही। हर आवाज, हर हलचल को अपने दिमाग में संजोती रही। उसे समझ आ गया था कि ये अत्याचार किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की मिलीभगत का नतीजा है। तभी एक वरिष्ठ अधिकारी अंदर आया। उसके चेहरे पर बनावटी सख्ती थी और आंखों में साठ गांठ साफ दिख रही थी। उसने प्रिया को सिर से पैर तक देखा और कहा कि इसे सुबह छोड़ देना, अभी इससे कुछ हासिल नहीं। प्रिया ने ये सुनकर भीतर ही भीतर मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी योजना अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। रात के सन्नाटे में उसने मन में अंतिम फैसला कर लिया कि सुबह होते ही वो अपना असली चेहरा दिखाएगी। वो डर और तिरस्कार को हथियार बनाकर इन सब के सामने खड़ी होगी और उसी गंदे फर्श पर बैठी एक भिखारी के भेष में वो पूरे तंत्र को चुनौती देने की तैयारी कर चुकी थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही थाने की जंग लगी खिड़कियों से भीतर झांकी, प्रिया ने आंखें खोलीं और उसी पल उसके भीतर का सारा डर गायब हो चुका था। बाहर से वो अब भी वही थकी हारी भिखारी दिख रही थी, लेकिन भीतर एक अटल संकल्प जाग चुका था। थोड़ी ही देर में थाने में चहल पहल शुरू हो गई। वही पुलिसकर्मी जिनके चेहरों पर रात भर अकड़ थी, अब चाय पीते हुए हंस बोल रहे थे। तभी अचानक बाहर तेज सायरन की आवाजें गूंजी और एक के बाद एक आधिकारिक वाहन थाने के सामने आकर रुके। पूरा थाना स्तब्ध रह गया। दरवाजा खुला और शहर के बड़े अधिकारी अंदर घुसे। उनके साथ मीडिया की टीम और कुछ उच्च पुलिस अफसर भी थे। पुलिसकर्मियों के चेहरे पीले पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। तभी प्रिया धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने अपने फटे पुराने कपड़ों की ओर देखा और लंबी सांस ली। फिर उसने शांत परंतु दमदार आवाज में कहा कि अब खेल खत्म हुआ।
पूरे कमरे की नजरें उसी पर जम गई। उसने अपनी असली पहचान बताते हुए कहा कि वो इस शहर की जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर है और पिछले कई दिनों से भिखारी बनकर बाजार और बस्ती में हो रहे अत्याचारों को खुद अपनी आंखों से देख रही थी। ये सुनते ही उन पुलिसकर्मियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन हाथों में कल लाठियां थीं, वही हाथ अब थरथरा रहे थे। प्रिया ने एक एक घटना सबके सामने रख दी। वृद्ध फल वाले से लेकर उस गरीब महिला तक हर सच्चाई हवा में गूंजने लगी। मीडिया के कैमरे चल रहे थे और सच अब छिपने वाला नहीं था। वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल आदेश दिए और दोषी पुलिसकर्मियों को उसी थाने में हथकड़ी लगा दी गई। जिन गरीबों को कल धमकाया गया था, आज वे सम्मान के साथ बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, बल्कि सुकून के। प्रिया बाहर निकली तो वही बुजुर्ग महिला उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी और उसके पैर छूने लगी। प्रिया ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और कहा कि कानून सबसे पहले गरीब का साथी है। उस पल बाजार के लोग भी इकट्ठा हो गए। हर चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान था। जिस लड़की को कल भिखारी समझकर अपमानित किया गया था, वही आज न्याय की प्रतीक बन चुकी थी। सूरज अब पूरी तरह ऊपर आ चुका था और उसकी किरणों में प्रिया का चेहरा तेज से दमक रहा था। वो जानती थी कि लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई, लेकिन आज एक मजबूत शुरुआत हो चुकी थी। उसने भीड़ की ओर मुड़कर कहा कि जब तक एक भी कमजोर पर अन्याय होगा, वो खामोश नहीं रहेगी। और उसी दृढ़ आवाज के साथ ये कहानी सिर्फ एक भिखारी के भेष की नहीं, बल्कि न्याय की जीत की गाथा बन गई। और जब सच सबके सामने आया तो वर्दी का घमंड जमीन पर गिर चुका था। जिसे सबने भिखारी समझा था, वही न्याय की असली ताकत बनकर खड़ी थी। उस दिन सिर्फ कुछ लोग गिरफ्तार नहीं हुए, बल्कि डर की जंजीरें टूट गई और उम्मीद ने जन्म लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि प्रेरणादायक और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनते रहें, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।